दोस्तों एक बात तो सच है, जब भी दो या दो से ज्यादा पॉपुलर कार्टून्स एक ही एपिसोड के अंदर दिखाई देते हैं ना, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मतलब मजा ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मजेदार क्रॉसओवर्स के एपिसोड मिलते ही बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे जबरदस्त कार्टून के क्रॉसओवर्स जो लिटरली आपका दिमाग हिला के रख देंगे। तो चलो हाँ, शुरुआत करते हैं सबसे लेजेंडरी कार्टून डोरेमोन से। तो दोस्तों नॉर्मली क्रिएटर्स क्या करते हैं, छोटी मोटी रेफरेंस डाल देते हैं किसी और कार्टून का, जैसे छोटी सी कैमियो या फिर बैकग्राउंड में दिखा दिया हो। पर भाई डोरेमोन का क्रिएटर फुजिको फुजियो ने सोचा ऐसे कैसे, जब करना है तो फुल धमाका ही करेंगे। इसीलिए वो डोरेमोन और परमैन की काफी बेहतरीन क्रॉसओवर्स निकाल चुके हैं, जहाँ पे डोरेमोन यूनिवर्स में परमैन की एंट्री करवा दी। दोस्तों हमेशा की तरह नोबिता अपनी बेइज्जती करवाने के लिए सुनियो के घर जाता है, जहाँ पे सुनियो अपना 3D टीवी फ्लेक्स कर रहा होता है सबके सामने। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टीवी के अंदर परमैन और एक निंजा का इंटेंस फाइट चल रहा होता है, जहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निंजा का रेफरेंस निंजा हथौड़ी से करा गया है। इसको कहते हैं कोलैब के अंदर कोलैब। और वैसे भी सुनियो के पास इतना पैसा तो होगा कि वो निंजा हथौड़ी और परमैन को अपने घर बुला के लाइव फाइट देख ले। अब डोरेमोन और परमैन के अगले क्रॉसओवर की बात करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए कैरेक्टर से, नीना, जो एक स्पेस एजेंट होती है और परमैन के सबसे बड़ी फैन भी। वो एक मिशन के दौरान गलती से मॉन्ग नाम के एक एलियन क्रिएचर को धरती पे भेज देती है, जो आके टोक्यो में लैंड करता है। उधर डोरेमोन और पल्टन ट्री हाउस बना रहे होते हैं, तभी डोरेमोन एक डोरा केक खाता है, जिसके अंदर वही मॉन्ग छुप के बैठा होता है और वो गलती से डोरेमोन के पेट के अंदर चला जाता है। इस मॉन्ग की एक दिक्कत यह है कि जब भी डोरेमोन सोता है वो उसे एक बड़े से डेंजरस रकून में बदल देता है। सब उस रकून डोरेमोन को रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे लास्ट में डोरेमी आ जाती है, जो कि अपने एक गैजेट से परमैन को रियल वर्ल्ड में लेके आ जाती है। और फिर परमैन, नोबिता और नीना मिलकर डोरेमोन के पेट के अंदर चले जाते हैं उस मॉन्ग को पकड़ने, और फाइनली वो लोग मॉन्ग को पकड़ भी लेते हैं। भाई कसम से ये डोरेमोन और परमैन का एडवेंचर एपिसोड काफी कमाल का था। दोस्तों डोरेमोन और परमैन का काफी पुराना रिश्ता है, परमैन डोरेमोन के काफी एपिसोड्स में देखने को मिली है। जैसे इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक इंटेंस सीन से, जहाँ पे एक प्लेन क्रैश होने वाला होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है परमैन और उसके साथियों की, जो प्लेन को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये सब एक टीवी शो का सीन होता है, जो सुनियो अपनी नई टीवी का फ्लेक्स करते हुए सबको दिखा रहा था। पता नहीं सुनियो आए दिन नई टीवी क्यों लेके आ जाता है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, नोबिता जेलस होकर डोरेमोन से गैजेट निकलवा लेता है, जो कि एक रियलिस्टिक टीवी होता है, जिसके जरिए वो टीवी के अंदर जा सकते हैं। भाई 3D टीवी मांगा था डोरेमोन से भाई, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक हो गया। यहाँ पे जैसे ही वो लोग गैजेट ट्राई करते हैं, नोबिता गलती से टीवी के अंदर ही गिर जाता है और सीधा परमैन के वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहाँ पे काफी डेंजरस सिचुएशन चल रही होती है, जहाँ पे परमैन की भी हालत टाइट हो रखी होती है, और फिर नोबिता और डोरेमोन भी जाके फंसी जाते हैं। और यहाँ पे इनके बचने का कोई चांस दिख नहीं रहा था। परमैन को हरा दिया था इन्होंने और नोबिता और डोरेमोन को अंदर डाल दिया था। लेकिन यहाँ पे तभी परमैन के दोस्तों की एंट्री होती है, जो आके इन्हें बचा लेते हैं। और उसके अलावा ये वाला क्रॉसओवर तो आप सभी ने देख रखा होगा, जहाँ पे डोरेमोन एक पोर्टेबल एयरपोर्ट गैजेट निकालता है, जिससे वो पेपर प्लेन्स उड़ाकर लैंड कर पाए। लेकिन यहाँ पे मजा तो तब आता है जब उसमें परमैन और उसकी गैंग आकर लैंड कर जाती है। उसके अलावा फुजिको फुजियो के काफी और भी कार्टून्स को दिखाया जाता है लैंड करते हुए। दोस्तों लगता है फुजिको फुजियो को परमैन से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तभी हर एपिसोड में उसका कैमियो ठोक दिया जाता है। अब तो निंजा हथौड़ी में भी परमैन को दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे तो बात सिर्फ क्रॉसओवर्स तक नहीं रुकी। क्रिएटर ने हथौड़ी और परमैन का पूरा मल्टीवर्स कोलैब निकाल दिया है, जिसमें हथौड़ी और परमैन दोनों एक ही मूवी के अंदर दिखते हैं, वो भी काफी लंबे स्क्रीन प्ले के साथ। तो भाई यही तक था परमैन का सफर। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्रॉसओवर की, तो ये भी डोरेमोन से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पे पावर रेंजर्स को दिखाया जाता है, लेकिन ये असली पावर रेंजर्स नहीं है, बल्कि उनके डैडी जापानीज शो किरामैगर है। इसमें भी मल्टी कलर्ड सुपर हीरोज होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके हथियार सारे स्कूल के समान होते हैं। जैसे रेड रेंजर का वेपन एक स्केल होता है। भाई सीरियसली, भाई ये मेरे स्कूल के मैथ्स टीचर तो नहीं है। और ये किरामैगर का रेफरेंस काफी बार डोरेमोन के नए एपिसोड्स में देखने को मिलता है, चाहे नोबिता के कॉमिक बुक हो या फिर खिलौने, हर जगह यही छाए रहते हैं। अब जापानीज कार्टून शोज की बात हो ही रही है, तो चलते हैं शिनचैन की तरफ। शिनचैन के एपिसोड्स भी कुछ कम नहीं है क्रॉसओवर्स के मामले में। तो पहले एपिसोड में तो एक फ्यूचरिस्टिक कासुकाबे डिफेंस फोर्स होती है, जिनके फ्यूचर वर्जन्स पावर रेंजर्स जैसे दिखते हैं, एकदम ब्राइट कॉस्ट्यूम्स और फलाना ढिमकाना। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि उनके पावर्स उनके रियल पर्सनैलिटीज के बेसिस पर दी गई होती है। दोस्तों यहाँ पे पावर्स सबके काफी अजीब है। भाई बोचान तो अपने नाक से बहते हुए झरने से दुश्मनों को मारता है। और भाई यहाँ पे चीफ की बात करें तो वो तो ऑब्वियस है, शीरो। एक ही तो लड़का है जो पूरे स्क्वाड को संभाल सकता है। भाई लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक एपिसोड में तो शिनचैन का भी एवेंजर्स वर्जन दिखाया गया है। और भाई ये वाला तो अलग ही लेवल का था। सीन स्टार्ट होता है एक डीप वॉइस नरेशन के साथ। यहाँ पे कुछ हीरोज होते हैं जो सबकी मदद करते हैं बिना किसी को बताए। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि मसाई को पेट में कुछ दिक्कत होती है, जिस कारण वो उसे निकालने के लिए एक रेड कैप्सूल खाती है, जो दिखता तो एकदम आयरन मैन जैसा है। एंड गेस व्हाट, शिनचैन बन जाता है आयरन मैन और मिशन पे निकल पड़ता है। मिशन के दौरान वो कैप्टन कजामा से मिलता है, जो एक हेल्थी ड्रिंक है, और नैनी होती है एक चेरी, मसाऊ एक डाइट फूड, और रही बात बोचान की तो वो गोबोचान होता है, जहाँ पे वो रफेज को रेफर करता है। और ये सब मिलकर बनाते हैं अपनी टीम द वेवेंजर्स।
नाम थोड़ा फनी है लेकिन काम जबरदस्त है। इन सब का गोल होता है जंबो मैन नाम के एक मॉन्स्टर को मिसाइल के पेट से निकालना। फुल एवेंजर्स बने हुए होते हैं, बस एवेंजर्स के सूट की जगह हेल्थी फुट कॉस्ट्यूम। और लास्ट में एक मजेदार बैटल के साथ मिशन खत्म हो जाता है। मिसाइल खुश होकर वॉशरूम से बाहर आ जाती है। भाई जब भी पेट में कुछ दिक्कत होगी ये हीरोज वापस आ जाएंगे। और तभी लगता है भाई ये तो हेल्थ अवेयरनेस प्लस सुपर हीरो क्रॉसओवर दोनों का कॉम्बो पैक है। भाई अब मांगा को साइड रख के कार्टून नेटवर्क की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। भाई वहाँ के क्रॉसओवर्स रोज के ब्रेड बटर की तरह होते हैं। जैसे एक एपिसोड में जोनी ब्रावो सांता क्लॉज बन जाता है और स्कूबी डू को गिफ्ट देने जाता है। कितना वोलसम मूवमेंट था वो। और भाई एक और मेगा कोलैब याद आता है टीन टाइटंस को और पावर पफ गर्ल्स का। जब मोजो जो अटैक करता है जम सिटी पे तो ये दोनों टीम्स मिलकर उसकी धुलाई करते हैं। फुल महा एपिसोड स्टाइल, पूरे नॉस्टैल्जिया का ओवरडोज। इवन हड्डी मेरे बड्डी में भी पावर पफ गर्ल्स का रेफरेंस दिया गया है। एक एपिसोड के एंड में मैंडी और उसके दोस्तों को पावर पफ स्टाइल में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाया जाता है। और एक और हिडन जेम है, किड्स नेक्स्ट डोर में एक कैरेक्टर होता है जो बिल्कुल सासुके जैसा लगता है, बस आर्ट स्टाइल अलग होती है। भाई क्रिएटिव माइंड्स हर जगह काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मुझे ये जानना है कि तुम्हारा फेवरेट क्रॉसओवर इन सभी में से कौन सा है। भाई मुझे तो परमैन और डोरेमोन के सभी कोलैब्स काफी आइकॉनिक लगे। क्रॉसओवर्स के मामले में जापानीज क्रिएटर्स को तो मानना पड़ेगा। तो हाँ, यही था आज का वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए सायनारा।